हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पे। मैं विकास कुमार झा। तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में बात की थी, प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ क्रिएटिव चिल्ड्रंस। क्रिएटिव बच्चे कौन से होते हैं, ठीक है। और क्रिएटिव लर्नर्स भी कह सकते हो आप इसको, क्रिएटिव स्टूडेंट्स भी इसको कह सकते हो आप। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो टॉपिक हमारा है आज का, वो है आपका दैट इज़ क्रिएटिव स्टूडेंट्स, ठीक है, या इसको हम क्रिएटिव लर्नर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका सृजनात्मक बालक, ठीक है, या इसको आप सृजनात्मक अधिगमकर्ता भी कह सकते हो हिंदी में, अधिगमकर्ता, ठीक है, या है ना। और क्रिएटिव स्टूडेंट्स भी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये भी एक एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों के अंदर भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ होती है। ये बच्चे भी सामान्य बच्चों की तुलना में, एवरेज की तुलना में क्या होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं इनको भी आप एज अ एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस, विशिष्ट बालक या स्पेशल नीड स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, बट क्रिएटिव चिल्ड्रंस याद रखना बच्चों गिफ्टेड से अलग होते हैं, ठीक है। गिफ्टेड याद रखना, पहली बात मैं पहले बता चुका आप लोगों को, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ये हमेशा याद रखना, गिफ्टेड जो ऑल गिफ्टेड जो भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। ये आपका सार्वभौमिक रूप से ठीक है कि सभी गिफ्टेड क्या होंगे, क्रिएटिव होंगे, ठीक है। बट सभी क्रिएटिव गिफ्टेड हों ऐसा जरूरी नहीं है, यानी कि सभी सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली हो भी सकते, सभी तो नहीं हो सकते, यानी कि सारे गिफ्टेड जो क्रिएटिव जो हैं वो गिफ्टेड नहीं होते। हाँ, कुछ एक हो सकते हैं, बट सारे क्रिएटिव गिफ्टेड होंगे जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बट एक एबिलिटी जो होती है इन दोनों में एक जैसी होती है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जो गिफ्टेड और क्रिएटिव इन दोनों में एक ऐसी एबिलिटी होती है, तो दोनों में होती है और हाई लेवल की होती है, तो सिमिलर कह सकते हो आप, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि किसकी योग्यता, अपसारी चिंतन करने की योग्यता, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, ठीक है, क्योंकि देखो गिफ्टेड की हमने बात की थी कि भाई इसकी जो IQ होती है 140 प्लस होती है, यानी कि 95% गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनकी जो IQ होती है 140 प्लस होती है, 140 से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। बट क्रिएटिव की बात करें, हम सृजनात्मक बच्चे की बात करें, तो इनकी जो IQ है, अब ये 90 वाला बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है, 110 वाला बच्चा भी हो सकता है, 120 वाला भी हो सकता है, 130 वाला भी हो सकता है, ठीक है। सारे बच्चे जो होते हैं क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन क्या आप 90 वाले बच्चे को गिफ्टेड कहेंगे? नो, ठीक है। यानी कि गिफ्टेड क्रिएटिव होंगे 100%, हाई क्रिएटिव होते हैं, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है गिफ्टेड बच्चे के अंदर, बट क्रिएटिव बच्चे गिफ्टेड होंगे हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बट एक चीज़ बहुत सिमिलर होती है इन दोनों में, क्या है वो, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि ये एक प्रॉब्लम्स के एक से अधिक सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। बट क्रिएटिव बच्चे में कौन सी ऐसी एबिलिटी होती है जो इनको गिफ्टेड से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। चलिए, तो मैं बताता हूं आप लोगों को, इनमें पहली एबिलिटी जो होती है बच्चों बहुत अच्छी, इसको बोलते हैं दैट इज ओरिजिनलिटी, या आप ये कह सकते हो ओरिजिनल थिंकिंग। ओरिजिनल थिंकिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है ओरिजिनल थिंकिंग को मौलिक चिंतन। ये बच्चे जो हैं मौलिक चिंतन के धनी होते हैं। मौलिक मतलब क्या होता है, ओरिजिनल थिंकिंग के क्या होते हैं, धनी होते हैं, ठीक है। यानी कि देखो, मौलिक मतलब क्या होता है बच्चों, रियल थिंकिंग। ये बच्चे हमेशा रियल थिंकिंग करते हैं। रियल मतलब एकदम वास्तविक, नया, एकदम अलग। इनके जो विचार होंगे, इनके जो थॉट्स होते हैं वो दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं बच्चों, अलग होते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल थिंकिंग करने की इनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है, और ये ओरिजिनल थिंकिंग क्या होते हैं बच्चों, धनी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, और ओरिजिनलिटी तो होती है, साथ में क्या होती है बच्चों, इनके अंदर नोवेलिटी भी होती है। नोवेलिटी का मतलब होता है नवीनता। नवीनता मतलब क्या हुआ कि नवीन उत्पाद करने में, न्यू प्रोडक्ट करने में इनकी एबिलिटी होती है, और नए नए इंफॉर्मेशंस को निकालते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और क्रिएटिव इंफॉर्मेशंस या डिस्कवरी बेस्ड जो इंफॉर्मेशंस होती है ये इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी थिंकिंग तो है ही है, साथ में क्या होता है बच्चों, नोवेलिटी भी इन बच्चों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तीसरा सबसे वो है, देखो जो नोवेलिटी हो गया, ओरिजिनलिटी हो गई, साथ साथ में ये बच्चे जो होते हैं इन बच्चों के अंदर न्यू कंस्ट्रक्शन एबिलिटी भी होती है।
न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये बच्चे जो होते हैं नवीन ज्ञान का या नवीन ज्ञान का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ नया उत्पाद करते हैं, नया क्या करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट, ये अगला जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये सेकंड थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो न्यू कंस्ट्रक्शन करने की यानी कि नवीन उत्पाद करने की योग्यता इनके पास होती है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ाई था क्या कि बच्चे क्या होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो कि जो गिफ्टेड क्रिएटिव बच्चे होते हैं, गिफ्टेड के जैसे इन बच्चे में क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करने की एबिलिटीज होती है। यानी कि आप ये कह सकते हो अपसारी चिंतन करने की योग्यता होती है। यानी कि ये बच्चे हमेशा रखना एक प्रॉब्लम के एक से अधिक सॉल्यूशंस निकालते हैं। दे ऑलवेज हैव मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है। इनके पास एक समस्या के एक से अधिक समाधान होते हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा पॉइंट हमेशा याद रखना बच्चों, सीटेट के अंदर काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई बायलेटरल एबिलिटी होती है क्रिएटिव बच्चे के अंदर। तो अब ये लिख लो कि इन बच्चों के पास कौन सी एबिलिटी होती है, दैट इज बायलेटरल। अब ये बायलेटरल क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं द्विपार्श्विक, ठीक है। द्विपार्श्विक मतलब क्या होता है कि किसी भी एक प्रॉब्लम के दोनों पक्षों के बारे में, एक पहला पक्ष क्या है, दूसरा पक्ष, यानी कि किसी एक पक्ष पर नहीं सोचते हुए, किसी एक एस्पेक्ट नहीं सोचते, किसी एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, यानी कि एक से अधिक पहलुओं पर सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। तो जो दो दिशा में सोचे, दो से अधिक तरीके से सोचे उसको हम बायलेटरल कहते हैं, यानी कि एक से अधिक पक्ष में सोचने वाला व्यक्ति। तो क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं वो बायलेटरल थिंकिंग करने में भी क्या होते हैं बच्चों, अच्छे माने जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो याद रखना बच्चों कि ऑल क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो बायलेटरल थिंकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो बात करें तो जो आपकी गिफ्टेडनेस जो होती है वो यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल मतलब इन द सेंस कि ये हर एक बच्चा जो होता है वो क्रिएटिव होता है, ठीक है, बट हर एक बच्चा गिफ्टेड नहीं होता, हमने पहले बात कर ली है। और क्रिएटिविटी किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, और ये बच्चे भी थोड़े से अलग सोच समझ के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो इनके में एक चीज़ याद रखना, इनमें इनकी जो एबिलिटी होती है, क्रिएटिविटी की जो एबिलिटी होती है, इस पर भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है। यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, क्रिएटिविटी के अंदर, ठीक है। गिफ्ट में हमने बात की थी कि बच्चे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है। तो इन बच्चों पे भी हम कह सकते हैं, जो बच्चे गिफ्ट क्रिएटिव होते हैं, इन बच्चों पे भी क्या होती है बच्चों, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है उनकी क्रिएटिविटी एबिलिटीज़ के ऊपर। यानी कि जो गुण उनको मिले हैं, जो क्रिएटिविटी इन्होंने डेवलप की है, उसमें हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों का इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए नंबर 7 पॉइंट, एक अच्छा पॉइंट इसके अंदर सुना आप लोगों ने कि इन बच्चों के अंदर पाई जाती है दो सबसे अच्छी एबिलिटीज, दैट इज रीडेफिनेशन एबिलिटी। रीडेफिनेशन एबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं पुनर्परिभाषीकरण। जानते हैं क्या होता है ये बच्चों? देखो ये जो ना पुरानी बनी हुई डेफिनेशंस पर नहीं चलते, ये अब डेफिनेशन में कुछ ना कुछ ऐड करके एक नई डेफिनेशन बनाने की इनके पास एबिलिटी होती है, रीडिफाइन करने की इनके पास एबिलिटी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि मैं एक टीचर हुआ, मैंने एक बच्चे से पूछा कि बताइए बच्चे व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या है? तो बच्चा बोलता है कि सर लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, जो भी व्यवहार में परिवर्तन है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, अच्छा आंसर है। अब जो जिससे मैंने पूछा उसके बगल में जो स्टूडेंट बैठा हुआ है या बैठी हुई है, अब वो ये सोचती है कि यार ये तो मान लो कि वो आंसर उसका भी था, तो बोले ये आंसर तो मेरा था, ये इसने दे दिया, अगर मेरे से सर पूछेंगे तो मैं इसका आंसर क्या दूंगी। और तभी वो सोच ही रही है, मैंने पूछ लिया भाई बताइए भाई लर्निंग क्या है, तो वो कहती है फट से, मतलब सडनली, ऑल ऑफ सडन, रैंडमली कह सकते हो, आपकी उसने तैयार नहीं थी, उसने बोल दिया कि लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो उसने भी सही आंसर दिया कि लर्निंग क्या है, जो भी एक्सपीरियंस से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो उसने क्या किया, एक्सपीरियंस को और उसमें क्या करते हैं, ऐड कर दिया और नई डेफिनेशन तैयार कर दी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रीडिफाइंड एबिलिटीज। यानी कि वो डेफिनेशंस पर नहीं चलते बने बनाए डेफिनेशंस पर, वो डेफिनेशन खुद बनाते हैं या डेफिनेशन खुद क्या करते हैं बच्चों, ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 8 रीडिफाइन एबिलिटी हो गई। अब हम आगे बात करते हैं, बच्चे में पाई जाती है बच्चों एलैबोरेशन एबिलिटीज। इलैबोरेशन का मतलब होता है बच्चों विस्तारण योग्यता। विस्तारण मतलब क्या होता है कि किसी भी एक कोई भी
क्वेश्चन या टॉपिक होता है, उस टॉपिक को ये एक्सटेंड कर देते हैं, फैला देते हैं, या एक्सप्लेन करने की एबिलिटीज़ होती है। जैसे किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक कुछ लिखना होता है तो उनको बस एक हिंट मिलना चाहिए, उस हिंट से क्या करते हैं वो पूरी कहानी या स्टोरी या पूरी जो एक्सप्लेनेशन जो है उसके ऊपर लिख सकते हैं। बस इनको एक क्लू या कोई जो है ना हिंट जो है इनको मिलना चाहिए। तो ये इलेबोरेट करने की, फैला के लिखने की इनके बस क्या होती है, एबिलिटीज़ पाई जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, और जहाँ तक बात करते हैं इनके IQ की, हमने बात की थी, जो इनकी IQ होती है वो एवरेज भी हो सकती है एंड अबव एवरेज भी हो सकती है, यानी कि औसत बुद्धि भी हो सकती है और औसत से ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, कई तो बच्चे तो औसत से नीचे होते हैं, उनकी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, बट हम जनरली मानते हैं कि एवरेज जो होते हैं, एवरेज और एवरेज से ऊपर वाले बच्चे जो होते हैं हमारे, वह क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ और, ये बच्चे भी गिफ्टेड के जैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, और इन बच्चों को भी, ये बच्चे जो होते हैं, ये बच्चे भी सेल्फ डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, सेल्फ डिसीजंस लेने में भी ये बच्चे क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, यानी कि आत्म प्रेरित होते हैं, और अपने जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों में क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, यानी कि इनके अंदर स्व जो है एक तरह से निर्णय लेने की क्या होती है, एबिलिटीज़ पाई जाती है। ठीक है, तो ये 10 योग्यता हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों, जो बच्चे कौन से होते हैं, क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं, क्रिएटिविटी जो इनके अंदर होती है। तो इन बच्चों को याद रखना बच्चों, क्लासरूम के अंदर क्रिएटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए, एक एनरिच एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं, एक समृद्ध वातावरण देना चाहिए, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन कर सके, एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, और क्रिएटिविटी कोई एक फील्ड में नहीं होती बच्चों, इसके भी टाइप्स होते हैं, इसको आप एक तरह से जज नहीं कर सकते। कोई बच्चा ड्राइंग में क्रिएटिव होता है, ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई बच्चा पेंटिंग वगैरह में क्रिएटिव होता है, कोई चीज़ बनाने में, जैसे आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं वो बनाने में वो उस फील्ड में क्रिएटिव होता है। कुछ जो होते हैं अपने शब्दों को उसके द्वारा क्रिएटिव, यानी कि नए नए वर्ड्स यूज कर सकते हैं, उसमें क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी कोई एक फील्ड में नहीं है, तो कोई एक ऐसा मेथड ही नहीं है, कोई ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो उसको हम क्रिएटिविटी को समझ सके। एक से अधिक तरीका हमें क्या करना पड़ेगा, तरीकों का माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी, कि कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं, या कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं, या कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से बच्चे क्रिएटिविटी को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रंस इन द क्लासरूम। जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं या लर्नर्स होते हैं, उनकी पहचान आप क्लासरूम में कैसे करोगे। ठीक है, चलिए, तो क्या है हेडिंग हमारी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव लर्नर या क्रिएटिव चिल्ड्रन भी कह सकते हो आप इन द क्लासरूम। ठीक है, कक्ष में सृजनात्मक बच्चों की पहचान आप कैसे करोगे। तो बहुत ठीक है, तो बहुत से तरीके हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें IQ टेस्ट बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि IQ टेस्ट हम यूज करें, IQ टेस्ट जरूरी नहीं होती, क्योंकि IQ टेस्ट से हम बच्चों क्रिएटिव को निर्वाचन नहीं कर सकते, क्योंकि 90 IQ अगर उसकी भी निकलती है तो भी वो क्रिएटिव हो सकता है, और 110 वाला भी हो सकता है, 120 वाला भी हो सकता है। बट हाँ, इसके प्लेस पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो है आपकी ऑब्जर्वेशनल टेस्ट, है ना। अवलोकन परीक्षण, क्लास में ऑब्जर्व करते रहना, बच्चा कैसे आंसर्स दे रहा है, कैसे थॉट्स, किस टास्क को किस प्रकार से कर रहा है, तो अवलोकन परीक्षण हो सकता है इसके लिए। ठीक है, अवलोकन परीक्षण हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एक होता है टेस्ट बच्चों, जिसको हम कहते हैं आपका दैट इज इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट मतलब होता है रुचि परीक्षण या अभिरुचि परीक्षण कह सकते हो। इंटरेस्ट जैसे किसी में इंटरेस्ट लेते हैं, ड्राइंग में है, पेंटिंग में है, या किसी टास्क को कितना क्रिएटिवली करता है, इंटरेस्ट कितना डेवलप कर रहा है उसके अंदर, तो इसके क्रिएटिव इंटरेस्ट भी थोड़े से अलग ही होंगे, अलग तरीके से क्रिएटिविटी इनके अंदर डेवलप होती है। तो इंटरेस्ट के द्वारा बच्चों की क्रिएटिविटी को हम जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है एक तरह से हम कह सकते हैं एटीट्यूड टेस्ट।
एटीट्यूड टेस्ट यानी कि अभिवृत्ति परीक्षण के द्वारा इसके बच्चे का नेचर पता लगता है कि बच्चे क्या सोचते हैं, उनकी सोच किस प्रकार की, उनका जो है वृत्ति किस प्रकार की है, कितना वो क्रिएटिव सोच सकता है, कितना समझ सकता है इसके बारे में, ठीक है। तो एटीट्यूड टेस्ट भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। फोर्थ, केस स्टडी भी हम कहीं ना कहीं इसका बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, बट केस स्टडी बेसिकली ज़्यादातर हम गिफ्टेड के लिए करते हैं, या जो एवरेज से कम जो बच्चे होते हैं बैकवर्ड या मेंटल रिटार्डेड इन बच्चों की पहचान के लिए हम ज़्यादातर केस स्टडी का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इनके लिए एक और टेस्ट हो सकता है जिसको बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, हालांकि ये करीबन कई सबके लिए निकाला जाता है, ठीक है, बट क्रिएटिव्स के लिए अगर पहचान करनी है तो इससे भी कर सकते हैं। इसको हम घटनावृत्ति बोलते हैं। ये जानते क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि बच्चे का किसी भी इवेंट का, किसी एक क्षेत्र का हम एक डेली ऑब्जर्वेशन करते हैं और डेली कुछ ना कुछ बच्चे में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी उसके बिहेवियर चेंज आ रहे हैं, या जो भी बच्चा अपने नॉलेज में या जो भी इंफॉर्मेशन में चेंज लेके आ रहा है, उस चीज़ को हम नोटिस करते रहते हैं और उसकी एक रोज़ एक रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं। तो बच्चा कितना क्रिएटिव आंसर देता है, क्या उसके थॉट्स हैं, उसने पहले कैसे आंसर दिए थे, हर एक रिकॉर्ड तैयार करेंगे किसके माध्यम से, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के माध्यम से, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चे की परफॉर्मेंस या अचीवमेंट टेस्ट कर सकते हैं, अचीवमेंट कितना प्राप्त किया है, किसी भी चीज़ में कितने आंसर्स हैं, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है वो, तो अचीवमेंट टेस्ट भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, इन सभी से बच्चों की आप क्या कर सकते हो, पहचान करने के कर सकते हो। वैसे तो हमारे बहुत सारे मेथड हैं, बट इनमें से ये जो हैं हमारे कुछ मुख्य हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्रिएटिव चिल्ड्रन समझ में आ गया होगा, और गिफ्टेड और क्रिएटिव में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक है। तो आप यहाँ तैयार कीजिए इतना। तो आज हमने गिफ्टेड क्रिएटिव चिल्ड्रन की बात की थी। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।